आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मेटालिक्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसका करंट प्राइस 834 के अराउंड चल रहा है। ऑल टाइम की बात करें तो इस स्टॉक ने 8240 का शानदार रिटर्न दिया है। अगर आप लास्ट 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में ने लगभग -16.42% का रिटर्न दिया है। अगर आप इस स्टॉक के कर्व को देखें तो ये स्टॉक का कर्व अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। स्टॉक्स पिछले 1 ईयर में यहाँ से अगर 1 ईयर को आप मानते तो स्टॉक लगभग 16% यहाँ पे डिक्रीज़ किया था। और अभी अगर आप पिछले 1 मंथ का अगर आप रिटर्न देखोगे तो पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने लगभग कुछ ऐसा कर्व दिखाया है, यानी कि पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक में कुछ सपोर्ट मिला है, जिसके कारण पिछले 1 मंथ का रिटर्न है 13.43%, जो कि अच्छा ही माना जाएगा, काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, अगर आप एफडी में लगाते हो तो आपको एफडी में आपके इन्वेस्टमेंट में लगभग 5.5 से लेके 6% तक का रिटर्न मिलता है 1 ईयर में, और इस स्टॉक में ने लगभग 13.43% का रिटर्न पिछले 1 मंथ में दे दिया। तो इसका पहला टारगेट, इस स्टॉक का हम लोग का जो पहला टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट लगभग 860 के अराउंड रहेगा। ये हम लोग का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हम लोग इस स्टॉक में जो रखेंगे वो रखेंगे 900 का। तो आपको अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि आप कितने समय तक अपने कैपिटल को लगाना चाहते हो। अपने कैपिटल का आप 1/3 या इससे भी कम आप इस स्टॉक में लगा सकते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्रीज़ में अगर आप अपने कैपिटल को लगाना चाहते हो तो आपको 1/3 से ज़्यादा बिल्कुल भी इस स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कितने समय के लिए आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में की बात करो तो शॉर्ट टर्म में आप कुछ परसेंट का हासिल ज़रूर कर पाओगे इस स्टॉक में। अगर आप लॉन्ग टर्म की देखो तो मैं आपको लगभग 5 ईयर का रिटर्न आपको दिखाता हूँ, जो कि अगर आप 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 5 ईयर का जो रिटर्न है वो काफ़ी डिक्रीज़ करता हुआ अगर आपको नज़र आएगा। देखते हैं, मात्र 21.90% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, जो कि बहुत ज़्यादा कम है अगर आप इंडस्ट्रीज़ को देखते हो और शेयर प्राइस, अन्य शेयर प्राइस को देखते हो। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि आप अपने जो भी रिस्क और रिवार्ड को ले चले हो उसमें आप अपना पूरा ख्याल रखो और आपका कैपिटल लॉस ना हो और आप इस स्टॉक से कुछ ना कुछ फ़ायदा लेके ही जाओ। अगर मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो इस स्टॉक का मार्केट कैप लगभग 2.65 TCR का है। पी रेशियो 18.32 का है और डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, 0.96% का। ओपन अगर आप देखोगे तो ये ओपन जो लास्ट डे में हुआ था वो 824.95 में ओपन हुआ था, और हाई गया था, जो मैक्सिमम हाई गया है वो 872 के अराउंड गया है, और जो लो गया है वो 815 में गया है। अगर स्टॉक की पी रेशियो की बात की जाए तो वो अभी है 21.7। बुक वैल्यू की बात की जाए तो वो है 483। डिविडेंड ईयर तो मैंने पहले ही बता दिया 0.96 का। आरओसी जो है इस स्टॉक का वो है 21.2, जो कि अच्छा ही माना जाएगा। आरओई है वो है 15.2, और फेस वैल्यू इस स्टॉक का 10 रुपीज़ है। अब बात कर ली जाए इस स्टॉक के 10 ईयर की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो 10 ईयर में इस स्टॉक ने लगभग 9% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जो कि 5 ईयर में बढ़ कर के 14% हो गया, और लगभग 3 ईयर में ये डिक्रीज़ फिर से हो गया और 8% पे आ गया है। तो टीटीएम की बात कर ली जाए तो टीटीएम हो जो ओवरऑल हो गया वो टीटीएम हो गया 22% का। अब बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। तो 10 ईयर में इस स्टॉक ने 16% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो कि पिछले 5 ईयर में डिक्रीज़ करके 13% हो गया, और पिछले 3 ईयर में डिक्रीज़ करके 6% हो गया है। तो ये जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये स्टॉक लगातार नीचे दिखा रहा है ग्रोथ को, और टीटीएम है जो वो काफ़ी निगेटिव है, -63%। तो ये काफ़ी ख़राब माना जाएगा। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर में स्टॉक CAGR है 28%। पिछले 5 ईयर की देखो तो 3% ही दिखा रहा है स्क्रीनर पे, और पिछले 3 ईयर में
15% दिखा रहा है। और अगर पिछले 1 ईयर की बात की जाए तो स्टॉक प्राइस CAGR दिखा रहा है -18%। वहीं अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए करो तो 10 ईयर में 27% दिखा रहा है, 5 ईयर में ये घट करके 23% दिखा रहा है, 3 ईयर में घट करके 18% और लास्ट ईयर में 15%। तो ये डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका ग्राफ अगर आप ग्राफ में थोड़ा ध्यान दो तो ग्राफ कुछ ऐसा गया है। तो इस ग्राफ से आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि ये स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में आप कुछ परसेंट ज़रूर हासिल कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी अगर आप इस स्टॉक को देखो और स्टॉप लॉस अच्छे से लगाओ, अपनी रिस्क और रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करने के बाद ही आप इस स्टॉक में अपना कुछ कैपिटल लगाओ, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाएंगे। क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार 13% का रिटर्न दिया है, और साथ ही साथ इसे सपोर्ट भी देखने को मिला है। जबकि निफ्टी 50 में आप देख सकते हो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। निफ्टी 50 अभी जल्द ही 18,000 क्रॉस किया था, लेकिन फिर कुछ दिनों को अगर आप देखो तो फिर से वो डिक्रीज़ करके 17,600 के अराउंड अभी चल रहा है। अब थोड़ी नज़र हम लोग कैश फ्लो पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप कैश फ्लो पे ध्यान दोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो हुआ है वो कितना इंक्रीज़ किया है। मार्च 2020 को ये 70 था, जो कि इंक्रीज़ करके 2021 में 281 हो गया, और 2022 में मार्च 2022 में ये इंक्रीज़ करके 470 हो गया। तो इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा कर गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश को आप देखते हो तो। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखते हो तो ये काफ़ी डिक्रीज़ कर गया है, -146 से डिक्रीज़ करके -279 हो गया, और फिर और ज़्यादा डिक्रीज़ करके -381 हो गया। अगर कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी को देखते हो तो 156 था, जो कि डिक्रीज़ करके -70 हो गया, और जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ करके -56 हो गया मार्च 2022 को। सो नेट अगर कैश फ्लो की बात करो तो वो मार्च 2020 को 80 था, जो कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करके मार्च 2021 को -68 हो गया, जिसके कारण काफ़ी इफेक्ट पड़ा शेयर प्राइस में, और शेयर प्राइस आपको नीचे देखने को मिला। अगर मार्च 2022 की बात करो तो ये फिर से इंक्रीज़ किया, और 33 यहाँ पे आपको नेट कैश फ्लो दिख रहा है अभी। चलिए अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर ली जाए, साथ ही साथ FIIs और DIIs की भी होल्डिंग को हम लोग देखते हैं। तो अगर प्रमोटर की पिछले कुछ क्वार्टर में आप होल्डिंग्स को देखोगे तो वो कांस्टेंट नज़र आ रहा है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ FIIs की अगर आप होल्डिंग्स को देखो तो ये होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज़ कर गई है, थोड़ी सी डिक्रीज़ की है। और DIIs की होल्डिंग्स की बात की जाए तो वो भी थोड़ी सी आपको डिक्रीज़ नज़र आएगी। गवर्नमेंट की बात की जाए तो कोई भी होल्डिंग में चेंजेस नहीं आया, सेम ही होल्डिंग रहा। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए आप पब्लिक की होल्डिंग कैसे इंक्रीज़ आपको नज़र आ रही है। पहले 27.64 था, जो कि इंक्रीज़ करके मार्च 2022 को 28.80 हो गया, और फिर जून में देखिए आप कितना ज़्यादा पब्लिक का होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है 29.31। और जो इस स्टॉक में लगाया था पिछले 1 मंथ में, तो आप पिछले 1 मंथ में उन लोगों का रिटर्न आप देख सकते हो, 13 पॉइंट कुछ % का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। साथ ही साथ अगर आप इस स्टॉक को देखो तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। ASM GSM में इस स्टॉक को कभी भी अभी हाल फिलहाल में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये स्टॉक फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, यानी कि आपको स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न शॉर्ट टर्म में मिल ही जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये है मेन कारण यही हुआ था इस स्टॉक में कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था, लगभग 40% डाउन में ये स्टॉक दिख रहा था, जिसके कारण कुछ पब्लिक ने सही समय पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे 13% का प्रॉफिट लेकर अपना कैपिटल को निकाल भी लिया होगा। अब चलिए सेल्स की कुछ क्वार्टर्स में हम लोग रिटर्न को देख लेते हैं। तो सेल्स के रिज़ल्ट के बारे में अगर बात करते हो तो ये मार्च 2021 में ये 1917 था, जो कि मार्च 2022 में इंक्रीज़ करके 2746 हो गया है। अगर एक्सपेंसेस की बात करो तो वो भी एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुआ है, 1527 से इंक्रीज़ होकर 2367 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है, 390 से डिक्रीज़ होकर 378 हो गया है। OPM परसेंट की बात करो तो 20% से डिक्रीज़ होकर 14% हो गया है। अदर इनकम की बात करो तो वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, 8 से इंक्रीज़ होकर 47 चला गया है। इंटरेस्ट की बात करो तो 25 से इंक्रीज़ होकर 26 चला गया है। और अगर आप
टैक्सेशन की बात करो तो टैक्सेशन भी इंक्रीज़ हो गया, 28% से इंक्रीज़ होकर 30% हो गया, 2% का इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, 220 से इंक्रीज़ होकर 237 हो गया है। और अगर आप ईपीएस इन रुपीज़ की बात करो तो ये 69.61 से इंक्रीज़ होके 75.20 हो गया। डिविडेंड पे आउट की बात करो तो पहले 6% था और अभी डिविडेंड पे आउट 11% हो गया, जो कि एक अच्छा स्टॉक का इशारा कर रहा है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर बेनिफिट मिला है। अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हो तो आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखकर इस स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं।